आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ कितनी होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक से बीमा कैसे निकाली जाती है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं पद्धतियाँ, पद्धति, सिस्टम। तो देखो जो सिस्टम होता है, पद्धति हम बोलते हैं, पद्धति। तो ये 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती है। पहली जो पद्धति होती है वो MKS पद्धति होती है ये, और दूसरी पद्धति होती है CGS, FPS और SI पद्धति। 4 पद्धतियाँ होती हैं। तो M से क्या होता है? M से होता है मीटर, और K से क्या होता है? किलोग्राम, और S से क्या होता है? सेकेंड। ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। C से क्या होता है? C से होता है सेंटीमीटर, और G से होता है ग्राम, और S से वही आपका सेकेंड। FPS यानी F से होता है फुट, P से होता है पाउंड, और S से वही सेकेंड। SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखो फिजिक्स की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है। कोई भी फार्मूला हम बनाएंगे, कोई भी फार्मूला उत्पन्न हुआ है, सब इन्हीं से उत्पन्न हुए। चलो देखते हैं। तो MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, FPS फुट, पाउंड, सेकेंड, SI अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब MKS जो पद्धति है ये, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है, ये फ्रांस में विकसित हुई थी। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में ये बनाई गई थी, विकसित हुई थी, इसलिए इसे फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं। और ये जो CGS पद्धति है इसे गाउसियन पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस वैज्ञानिक थे, गाउसियन पद्धति कहते हैं। और जो FPS पद्धति है इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश में ये बनी थी, ब्रिटिश पद्धति। और जो SI पद्धति 1971 में बनाई गई थी। तो SI पद्धति 1971 में बनी, वैज्ञानिकों ने बनाया सम्मेलन करके। तो SI पद्धति में 7 मूल राशियां बनाई गई। मूल राशियां कितनी बनाई गई? 7। देखो मूल राशियां, कौन कौन सी? पहली लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये SI पद्धति में 7 मूल राशियों का निर्माण किया गया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। और इन्हीं के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक। तो अगर लंबाई का मात्रक हम MKS में बोले तो M से क्या होगा? मीटर। अगर लंबाई का मात्रक CGS में बोलेंगे तो C से क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। तो लंबाई का मात्रक हम लिख लेते हैं मीटर, और CGS में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक इसी प्रकार K से क्या होता है? किलोग्राम। तो MKS में बोलेंगे तो किलोग्राम, और CGS में बोलेंगे तो ग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भी और ग्राम। ऐसे समय का मात्रक सेकेंड हो गया। ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये
7 मूल राशियां बनाई गई और 2 पूरक मात्रक बनाए गए। पूरक मात्रक क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक रेडियन होता है और एक होता है स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है कोण का मात्रक होता है और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है, घन कोण। ये तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां बनाई गई और 2 पूरक मात्रक बनाए गए, रेडियन और स्टेरेडियन। अब देखो मूल मात्रक हो गया। अब बीमा पढ़ते हैं, मेन ये बीमा। देखो तो लेंथ मीन्स लंबाई होती है तो एल, और बीमा को कैपिटल बड़े कोष्टक से डिनोट करते हैं। बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर ही रखते हैं। चलो तो लंबाई की बीमा क्या हो गई? एल हो गई। कोई भी लंबाई हो, कोई भी दूरी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, सभी की बीमा क्या होगी? एल। द्रव्यमान मास कैपिटल एम। ये टाइम समय कैपिटल टी बीमा होगी। ताप थीटा होगी बीमा। ये ऐसे जेट कैंडिला की कैंडिला सी और सफिक्स में डी ए, और विद्युत धारा एम्पियर, ये बीमा है। मोल की कोई बीमा नहीं है ये। तो लंबाई की बीमा एल, द्रव्यमान की एम, समय की टी, ताप थीटा, जो तीव्रता कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर, ये क्या होगी? बीमा होगी। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं और बीमा निकालते कैसे हैं? व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। चलो इसकी यूनिट निकालते हैं। तो लंबाई की यूनिट मीटर, चौड़ाई की भी मीटर, तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इसकी हम बीमा निकाल लें तो मीटर की बीमा क्या है? एल है। स्क्वायर लगा दिया, बड़े कोष्टक के अंदर कर दिया, तो ये क्षेत्रफल की क्या आ गई? बीमा आ गई। बीमा नहीं चेंज होगा, मात्रक चेंज हो सकता है एमकेएस में, सीजीएस में, लेकिन बीमा वही रहेगी। लंबाई की बीमा एल ही रहेगी। और वो लंबाई चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे एमएम मिलीमीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, लंबाई है तो लंबाई की बीमा एल ही रहेगी। उसका मात्रक चेंज हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा मात्रक देखो, फार्मूला है आयतन। जैसे तो आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मूल राशियों से बनाया गया फार्मूला। इसकी यूनिट निकालते हैं मात्रक। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर लेंगे, ऊंचाई का भी मीटर, तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। और बीमा निकालेंगे तो मीटर की बीमा एल, क्यूब लगा दिया, ये आ गई आयतन की बीमा आ गई। तो बीमा हम मात्रक से भी निकाल सकते हैं और मूल राशियों से भी निकाल सकते हैं। जैसे लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई लंबाई में ही आएगी, ऊंचाई भी लंबाई में आएगी, तो एल इंटू एल क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार आगे जैसे फार्मूला चाल का होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। इसकी यूनिट मात्रक, तो दूरी क्या एक लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, ये आ गया। और समय का मात्रक सेकेंड। अब बीमा निकालते हैं तो मीटर की बीमा देखो क्या है? एल है, एल लिख दिया। और सेकेंड की बीमा क्या है? टी है, टी लिख दिया हमने। ये बीमा को ऊपर ले जाया जाता है, नीचे नहीं रखा जाता, तो टी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? एल टी माइनस 1। ये आ गई चाल की बीमा। और यही बीमा वेग की होती है, क्योंकि वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। विस्थापन एक दूरी है, मीटर बटे सेकंड, इसका भी मात्रक होगा। तो इस प्रकार हम बीमा निकालते हैं। इसी प्रकार जैसे त्वरण है, त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन दर मीन्स समय अंतराल। ये पहले तो इसका मात्रक निकालते हैं। देखो मात्रक कैसे निकालते हैं। देखो
वेग का मात्रक और चाल का मात्रक सेम होगा, मीटर बटे सेकेंड। तो वेग का मात्रक मीटर बटे सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या मात्रक आ जाएगा, मीटर बटे सेकेंड। ये वेग का मात्रक हो गया, फिर बटा है समय का मात्रक सेकेंड। सेकेंड में सेकेंड का गुणा हो जाएगा तो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। ये अब विमा निकाल लेते हैं इसकी हम, विमा। तो मीटर की L और सेकेंड की T, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, ये इसको ऊपर ले गए तो LT-2, ये आ गई विमा, आ गई त्वरण की। त्वरण की क्या आ गई, ये विमा। ऐसे निकालते हैं। अब त्वरण की विमा आ गई। अब जैसे हम बल की विमा निकालना चाहें, बल, तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, ये m, तो इसकी जगह हमने m लिख दिया, कैपिटल M। और त्वरण अभी निकाला है LT-2, तो LT-2 ये किसकी विमा आ गई, बल की विमा आ गई। अब डायरेक्ट निकाल लेंगे हम बल की विमा। इसी प्रकार जैसे हम कार्य की विमा निकालते हैं, कार्य बराबर सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो बल की विमा इंटू विस्थापन की विमा। तो बल की विमा भी हमने निकाला है क्या, MLT-2, तो F की जगह क्या लिख देंगे, MLT-2 ये। और D क्या है, विस्थापन है, दूरी है, दूरी एक लंबाई है, तो लंबाई की विमा L, तो L लिख देंगे। L में L का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, ML² T-2, ये आ गई कार्य की विमा। इस प्रकार कोई भी फार्मूला हो, हम इन्हीं मूल राशियों से और इन्हीं मात्रकों से उसकी विमा निकाल सकते हैं। कोई भी फार्मूला हो, फार्मूला जो बने हैं सब मूल राशियों से बने हैं। फिजिक्स में जितना भी हम पढ़ रहे हैं, आगे जितना भी पढ़ेंगे, सभी सूत्रों की जो उत्पत्ति हुई है मूल राशियों से ही हुई है। उनके मात्रक यहीं से, पूरी फिजिक्स यहीं से बनी है, शुरुआत ही है।